इसराइली तैयारों की हलब एयरपोर्ट के नौ तामीर शुदा रनवे पर बमबारी। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से भी झड़पें। शाम के सरहदी इलाकों पर भी इसराइली फौज का तोपों से हमला। इसराइली फौज ने एक रोज में 410 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा पर बरी, फजाई और बहरी हमले की भी तैयारी कर ली। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा है। मुसाद के साबिक सरबराह ने इसराइली फौज को गजा में जमीनी ऑपरेशन से खबरदार कर दिया, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। इसराइल की बमबारी शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 2200 से जायद हो गई। इसराइल पर पिछले हफ्ते हमले की कमान करने वाले हमास कमांडर अली कादरी को शहीद करने का दावा। इसराइली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक। बमबारी से बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा। 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हुए, 20 लाख पानी से महरूम हुए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने खबरदार किया है कि हमास और दीगर फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप इसराइल के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इसराइल फलस्तीन लड़ाई के दौरान हलाक अमरीकी शहरियों की तादाद 29 हो गई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान बैरूत से कतर पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में कतरी क़यादत से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और गजा पट्टी पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल हमास कशीदगी पर कतरी हुकूमत का मौक़िफ़ दोहराया। कतरी क़यादत ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। आम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, यरगमालियों की रिहाई ज़रूरी समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में मुक़ीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और दीगर से भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अभी एक सियासी रास्ता मौजूद है, महफूज रास्ते पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब से बात करेंगे। उन्होंने इसराइल का साथ देने वालों को भी खबरदार करते हुए कहा कि लड़ाई में हिजबुल्लाह शामिल हुई तो इसराइल पर उसके तबाहकुन असरात होंगे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकाडली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। शहरियों का आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर शिकस्त दे दी। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम का फ्यूज उड़ गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मजामत कर सके। बाबर ने नेट सेंचुरी की, रिजवान 49 पर आउट हुए। 191 पर पूरी टीम सिमट गई। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वीं ओवर में पूरा कर लिया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग न चल सकी। आगाज अच्छा किया था लेकिन आखिर में अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा कि नई गेंद के साथ हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहित शर्मा ने गैर मामूली बैटिंग की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारतीय बॉलर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 191 तक पहुंच गया। आज हमने बहादुरी से नहीं खेला। बड़े मैच में 191 पर आउट होना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर का एतराज़। कहा कि इस विकेट पर अच्छा खेल सकते थे। भारत ने बताया कि इन विकेटों पर कैसे बॉलिंग करनी है। बोले तमाशाइयों के हिसाब से ये आईसीसी का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट था। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल टाउन, सब्ज़ार, समनाबाद के इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लेस्को के 84 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखपुरा, ननकाना साहब, गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश।